मैं इस बात पर जरूर जोर देकर कह सकता हूं कि भक्त की भक्ति ने ज्यादा आस्था को शर्मसार किया है। प्रेम रूपी श्रद्धा कई बार स्वामी की बातों से भिन्न हो जाती है और भक्त के बोलबाले से सारी व्यवस्था फिर उथल पुथल हो जाती है। ये बात व्यक्तिगत तौर पर इस लेख में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि अक्सर मेरा अनुभव इस बात को देखने में यही रहा है कि भक्त अपने स्वामी की सत्यता को अतिशयोक्ति और कई बार वैज्ञानिक दृष्टि के अभाव में अतार्किक रूप से रख देता है और इसका परिणाम एक गलत संदेश के रूप में समाज में फैल जाता है, जिसके कारण कई बार सही मार्ग निश्चित करने के लिए अवतारों को इस भूमि पर जन्म लेना पड़ा और हर एक अवतार के बाद उसके भक्त ने संप्रदाय बनाकर ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें स्वामी के प्रति प्रेम जरूर था, परंतु मानवीय समझ को इतनी अहमियत नहीं दी और बल्कि अवतार की मुख्य शिक्षा उसी समाज को पैना करने की थी जिसके लिए उन्होंने जन्म लिया था। परंतु शिक्षा से ज्यादा स्वामी का सिर्फ जाप समाज में हावी हो गया और उसके द्वारा दी गई शिक्षा विलुप्त हो गई। इस शिक्षा के विलुप्त होने की सबसे बड़ी वजह उनके भक्तों द्वारा बनाई अनुष्ठानिक व्यवस्था है, जिसमें स्वामी के प्रति प्रेम तो है जो होना भी चाहिए, परंतु शिक्षा के रूप में नहीं, किसी अनुष्ठान के रूप में, जबकि जीवन का एकमात्र शिक्षा को ग्रहण करना ही सबसे बड़ा अनुष्ठान है। ये इस प्रकार से संभव है जब किसी महापुरुष की शिक्षा मनुष्य ग्रहण करता है तो उसकी दृष्टि आम नजरिए से उठ जाती है और फिर उसके कर्म परोपकार के रूप में दिखाई देते हैं। ये परोपकारी कर्म ही असल अनुष्ठान है, ईश्वर का व अपने गुरु का, जिसने मुकम्मल शिक्षा इस समाज को दी। रही बात प्रेम और आस्था की, तो जब जब हृदय से परोपकारी कार्य उनकी शिक्षा के अनुसरण के रूप में भक्त अर्थात मानव करेगा, अपने आप प्रभु का स्मरण हो चलेगा। इससे होने वाले परिणाम समाज में कोई कुरीतियां नहीं पनपने देंगे और न ही किसी एक विशेष भक्त के अनुकूल सत्ता का मार्ग बनेगा। समाज सुढ़ंग से अग्रसर रहेगा, मानवता में समानता, तार्किकता, नैतिकता और प्रेम बना रहेगा। इसी तरह से आस्था अपने आप को समाज में स्थापित करेगी और अपने पूर्वजों को प्रणाम करेगी, जिससे सभ्यता और संस्कृति में एक ऐसा संस्कार तैयार होगा जिसका एकमात्र उद्देश्य परोपकार करना ही होगा।